दोस्तों, एनएमसी ने जो नीट का सिलेबस अपलोड किया था उसके अंदर एक बीमारी है चिकनगुनिया और डेंगू, जो हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है पर अब सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं चिकनगुनिया की इन्फॉर्मेशन। नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसमें इतना दर्द होता है कि इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, झुक जाता है, टूट जाता है, और ये बीमारी सिर्फ एक मच्छर के काटने से शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले मच्छर ने काटा, ठीक है, लेकिन मच्छर तो सिर्फ एक टैक्सी है, एक वेक्टर है। असली बीमारी लाया कौन? एक वायरस जिसका नाम है चिकनगुनिया वायरस, शॉर्ट में चिक वी वायरस। अब ये वायरस किस टाइप का है? तो दोस्तों, ये वायरस एक आरएनए वायरस है, मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिर्फ आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसका घर है यानी कि टोगा वायरेरी फैमिली, और इसका जीनस है अल्फा वायरस। और सच में ये वायरस के ऊपर एक लिपिड का कोट होता है जिसे एनवलप कहते हैं, इसलिए एनवलप्ड वायरस है। दोस्तों, एक और खास बात, चिकनगुनिया का सिर्फ एक सीरोटाइप होता है, मतलब एक बार हो गया तो बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, दोबारा यूजुअली चिकनगुनिया नहीं होता। ये डेंगू से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एनामनेस्टिक रिस्पांस हमको पता है, एक बीमारी दूसरी बार नहीं होती जब तक कोई और उसका वेरिएंट नहीं आ जाए हमारी बॉडी में। अब आप पूछेंगे सर, फिर मच्छर को टैक्सी आपने बोला, वेक्टर बोला, तो कौन से टाइप का मच्छर? तो सबसे पहले मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, जो प्राइमरी वेक्टर है। दूसरा, उसके बाद में एक और वेक्टर है एडिस एल्बोपिक्टस, जो सेकेंडरी वेक्टर है। इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी पर टाइगर जैसी सफेद धारियां होती है। और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि दुनिया का सबसे डेडलिएस्ट एनिमल भी मच्छर है, क्योंकि मच्छर के जरिए से ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो भाई उसका कहना ही क्या है। दोनों की एक खास बात याद रखो, ये रात में नहीं काटते, ये दिन में काटते हैं। सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ब्रीडिंग कहाँ करते हैं? साफ पानी में, गंदे नाले में नहीं, बिल्कुल साफ रुके हुए पानी में। तुम्हारा घर का कूलर, गमला, पुराना टायर, बकेट, बस थोड़ा सा पानी काफी है इनके लिए पैदा होने के लिए, क्योंकि अंडे देने के लिए इन्हें ठहरा हुआ पानी चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि केवल मादा मच्छर ही काटते हैं। क्यों काटते हैं उसका वीडियो आप देख लीजिए, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, अब असली स्टोरी शुरू होती है। वायरस शरीर के अंदर तो आ गया, अब ये कहाँ जाएगा? तो डेंगू याद है आपको? डेंगू का वायरस जाता था मैक्रोफेजेस सेल के पास में, खून के जरिए से। तो चिकनगुनिया का वायरस अलग जगह जाता है, ये सीधा जाता है आपके जॉइंट्स के पास। जॉइंट्स के अंदर दो टाइप्स की सेल्स होती है दोस्तों, पहली है फाइब्रोब्लास्ट सेल और दूसरी है सिनोवियल सेल्स। ये जॉइंट्स के इनर लाइनिंग की होती है, जो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है ताकि हमारे जॉइंट्स स्मूथ चले, एक दूसरे से घिसे नहीं। अब चिकनगुनिया वायरस इन्हीं दोनों को पकड़ता है, फाइब्रोब्लास्ट को और सिनोवियल सेल्स को। अंदर घुस जाता है, रेप्लिकेशन शुरू कर देता है और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, फिर दोनों तरफ के जॉइंट्स एक साथ दर्द करने लगते हैं, जैसे कि हाथ, पाँव, उंगलियां, कलाई, टखने। इसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिक पॉलीआर्थ्राल्जिया। और सबसे खतरनाक कि वायरस जॉइंट्स के माइक्रोफेजेस में छुप जाता है, इम्यून सिस्टम ढूंढ नहीं पाता, इसलिए ये दर्द महीनों तक, कभी कभी 2-3 सालों तक बना रहता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सिम्टम्स क्या है बीमारी के? तो सबसे पहले अचानक से तेज बुखार आएगा, 39 से 40 डिग्री का, कोई वार्निंग नहीं, सीधा हाई फीवर। उसके बाद फिर जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में रैशेस भी आते हैं, चेहरे पे, सीने पे, हाथ पे, जिसे हम मैक्यूलो पैपुलर रैश कहते हैं। तो प्रिवेंशन ही सिंपल है, मच्छर ही नहीं आएगा तो वायरस कैसे आएगा? तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। घर में कूलर का पानी हफ्ते में बदलो, गमला, टायर, बकेट खाली रखो या ढक के रखो, पूरे कपड़े पहनो दिन में, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाओ, मतलब ऐसे जुगाड़ लगाओ कि जिससे तुमको मच्छर ही ना काटे। अब मैंने 1000 बार कह दिया कि भाई वो मच्छर आपको काट क्यों रही थी, क्योंकि उसको आपके खून की जरूरत है। आपके खून के अंदर एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन की मदद से वो अंडे देगी। तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में मच्छरों को मारने के लिए एक मछली है जिसका नाम है गंबूशिया। ये तालाबों में और अक्सर करके गाँव में, नालियों में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है BTI, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis israelensis। एक बैक्टीरिया है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। और दोस्तों, एक और इंसेक्ट है जो बायो कंट्रोल एजेंट है, जो मच्छरों को मार देता है। कमेंट में बताना कौन सा है। अब मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि दुनिया का मोस्ट डेडलिएस्ट एनिमल मॉस्किटो है, मच्छर है। और उसमें से भी मैंने ये बताया था कि फीमेल मॉस्किटोज ही हमको काटती है, मेल मच्छर काटते नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि फीमेल मॉस्किटो काटती इसलिए है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो इन फीमेल मॉस्किटोज को अंडे देने के लिए काम आता है। अब होता यूं है, जब ये कोई भी फीमेल मॉस्किटो आपको काटती है तो ये राल डालती है या सलाइवा डालती है हमारे स्किन के अंदर, ताकि उनके सलाइवा के अंदर, आपको पता है, हेपेरिन कह के एक एंटी कोएगुलेंट होता है जो खून को जमने नहीं देता, ताकि वो आसानी से हमारा ब्लड सक कर पाए। मगर उसी वक्त अगर उनके सलाइवा में कोई भी पैथोजन रहेगा, जैसे डेंगू का, चिकनगुनिया का, मलेरिया का, एलिफेंटियासिस का, तो ये पैथोजन हमारे स्किन में आके हमको वो रिस्पेक्टिव बीमारी दे देते हैं। इसीलिए अगर हम मच्छर को मार दे तो हम कोई बीमारी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए बायो डायरी साजिद सर को।